कि अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोरोना नाउ। हमको सबको लोगों को मालूम है कि नियर अबाउट 40% जो लोग होते हैं जिनको कोरोना होता है वो असिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन 60% लोग जो है उनको सिम्टम्स होते हैं, और ये 60% में से 80% लोगों को बहुत ही माइल्ड डिसीज होता है। तो वैसा देखा जाए तो इमीडिएटली डरने की कोई बात नहीं है। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस दो चीजों के लिए कर रहे हैं कि 20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता बहुत जरूरी होता है, और हम सब लोगों ने देखा हुआ है, सब लोगों ने के कोई ना कोई तो भी रिश्तेदार, कोई दोस्त एडमिट हुआ था, एडमिट होने की इच्छा थी, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन वो टाइम पे हमारे जो डिविजनल कमिश्नर साहब है डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने बहुत एक अच्छा डिसीजन दिया कि जिसके वजह से हॉस्पिटल में जो बर्डन हो रहा था कि सब पेशेंट्स लोगों को एडमिट करो, और वो बंद करके होम आइसोलेशन नाम की जो चीज शुरू कर दी, उसके वजह से जो प्रेशर था हॉस्पिटल में का कम आ गया। अदरवाइज एवरीबडी नोज, बम्बई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, इवन नागपुर, हमको बेड्स नहीं मिल रहे थे, और ये फिर से आना नहीं चाहिए। आज का जो मैं इतना जो आपको बता दिल से बता रहा हूं कि ये फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5% लोगों को आईसीयू लगने वाला है, और आईसीयू में काम करते करते हमारे बच्चे लोग, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ लोग थक गए हैं, दे आर एग्जॉस्टेड। 5-6 दिन पहले एक मीटिंग में हमारी बात चल रही थी कि अभी तो सेकंड वेव यदि आती है तो वी आर मोर प्रिपेयर्ड। नो, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हम तो भी थक गए हैं। डॉक्टर्स लोगों को भी किस्म का एग्जॉशन होता है, मेंटल एग्जॉशन होता है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, ये जो 10% लोग मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है, कोविड 16 दिन का, 17 दिन का, 21 दिन का नहीं है। ये कोविड काफी दिन तक, इनको लॉन्ग हाउलर्स बोलते हैं। लॉन्ग हाउलर्स का मतलब है इनको कोविड होने के बाद पोस्ट कोविड पेशेंट्स अभी आना शुरू हो गए हैं। काफी लोगों को अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा है फटीग, इच्छा नहीं होती कुछ काम करने की, सोने की इच्छा होती है, हाथ पैर में दर्द अभी भी चल रहा है, रात को नींद नहीं आती, 2 बजे आदमी उठ जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है। उसी प्रकार हार्ट अटैक, क्योंकि इस कोविड है, इसके वजह से ब्लड में अपना कोआगुलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा किस्म तक हो जाता है, उसके वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो ये सब लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो अभी सामने आ रहे हैं, और ये 10% लोगों में, सिम्टोमेटिक लोग 60% थे, उसमें से 10% लोगों में अभी लॉन्ग कोविड दिख रहा है, जिसको हम लॉन्ग हाउलर्स कह सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा हद तक बहुत लोगों को सांस लेने के लिए प्रॉब्लम आ रही है। काफी लोग घर पे जाने के बाद में घर पे भी दे आर ऑल ऑन ऑक्सीजन ऑल्सो। ऐसे भी लोग हैं कि जो ऑक्सीजन पे उनको रहना पड़ रहा है। सो ये सभी के कारण बहुत जरूरी है कि हमको ये डिस्कस करना, इसके बारे में अभी भी जरूरी है। जैसे अब मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है कि जो प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं वो कुछ भी नहीं होते, उनको असिम्प्टोमेटिक होते हैं। उनको आइदर असिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक कहा जाता है, कि जिसमें कोई भी प्रकार की तकलीफ इन लोगों को नहीं होती है। जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उसमें बुखार आना, खांसी आना, गले में खराश, मलेज यानी कुछ अच्छा नहीं लगना, हो सकता है। इम्पोर्टेंट जो है वो यानी है इंसोम्निया, यानी उनको सॉरी एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब होता है कि उनको जो कुछ भी नहीं होता, लॉस ऑफ टेस्ट होती है, और डायरिया हो सकता है। आपने सुना होगा या देखे भी होंगे काफी वीडियोस, कि जो वीडियोस में कोविड केयर सेंटर में लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको गंदा खाना दिया जा रहा है जिसको कोई टेस्ट नहीं है। वो टाइम पे ये भी पता नहीं था कि ये मैनिफेस्टेशन, अरे उनकी मुंह की टेस्ट ही चली गई थी, खाना कहाँ से अच्छा लगेगा। दे वर शाउटिंग ऑन दी हॉस्पिटल अथॉरिटीज कि हमको खाना बराबर नहीं मिल रहा है, कोई टेस्ट नहीं है। तो ये सब चीजें जो है, सब चीजें इसमें अपने को मिल सकती है। उसके बाद में इसमें माइल्ड सिम्टम्स के बाद में इसमें पेशेंट आइसोलेशन वार्ड में या घर पे भी रह सकता है, लेकिन वो डॉक्टर्स के निगरानी में रहेगा। और इसके बाद में पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, जिसके बारे में आपसे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज देन इट बिकम्स टोटली टेक्निकल। ये मल्टी ऑर्गन डैमेज है, ये एक दिन का नहीं है।
एक दिन की बीमारी ये नहीं है, इतना आपको जानना जरूरी है। ये एक दिन की बीमारी नहीं है और एक ऑर्गन की बीमारी नहीं है। हम सबको लगता है कि सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं, लंग्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, कोएगुलेशन प्रॉब्लम आ रहे हैं, किडनीज इन्वॉल्व हो रही है, ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, आपके ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये सब चीजें कोविड के वजह से इन्वॉल्व हो रही है और उसमें से 10% लोगों को ये चीजें काफी दिन तक आई, और हाउ मेनी डेज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। यदि आप देखिए, टोटल 3 प्रकार की स्टेजेस होती है। पहली स्टेज मैंने आपको बता दिया, जिसमें वायरल जो होता है वो सब बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर धीरे धीरे अगले 7 दिन में कम हो जाता है। उसके बाद में स्टेज 2 जो होती है, जिसमें पल्मोनरी स्टेज हम जिसको कहते हैं, कि ये स्टेज में निमोनिया होना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। और उसके बाद में वो वायरस अबाउट 2-3 हफ्ते में शरीर से निकल जाके उसके वजह से जो प्रॉब्लम आती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है, उसकी वजह से अपने तुम्ही को नाही कोरोनाचं सांगत आहे स्टेज अभी कितने ट्रीटमेंट है अपने पास में, बहुत ज्यादा दवाई थी। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ट्रायल्स चल रही है दवाई के बारे में, उसमें यदि स्टेरॉइड्स यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हम डेक्सामेथासोन नाम की एक जो दवाई है, वो एक दवाई छोड़ी तो किसी भी दवाई के प्रति पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिख रहे। अभी अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सॉलिडेरिटी नाम की एक बहुत बड़ी ट्रायल, जिसमें 11,000 से ज्यादा पेशेंट्स के ऊपर ये ट्रायल की गई थी, जिसमें ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन और सभी चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया और देखा कि ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने अभी तक लग रही थी, उसका कोई भी असर हमारे पास में ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि जिसकी वजह से हम कह सके कि ये एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। जब स्वाइन फ्लू आया था तो ओसेल्टामाविर नाम का जो दवाई था वो अपने को पता चल गया था कि भैया अभी ये जब देंगे तो 100% गारंटी है कि आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अभी आज एक भी दवाई नहीं। रेमडेसिविर के बारे में भी काफी कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफी हद तक उसको प्रमोट किया था, अमेरिका में ने भी प्रमोट किया था, लेकिन ये जो अभी ट्रायल हुआ है उसमें ये भी पता चला है कि वो भी दवाई काम नहीं कर रही है। अब ये दवाई हमारे लिए कोई काम नहीं है। उसके बाद में हम जब बात करते हैं प्लाज्मा की, प्लाज्मा में भी अभी इनिशियली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसे कहा जाता था, लेकिन 34,000 पेशेंट्स के ऊपर अमेरिका में एक ट्रायल किया गया, वहां पे भी ये पाया गया कि आप यदि रेमडेसिविर कहो या कन्वालेसेंट प्लाज्मा कहो, ये अर्ली डिसीज में देते हैं, पहले 4 या 5 दिन के अंदर देते हैं, जितने जल्दी देंगे उतना उसका फायदा होगा। अदरवाइज आपको ये, मैं अनफॉर्चुनेटली ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसी ट्रायल नहीं है कि जिसकी वजह से कोई इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट हुआ है। तो अपने को वो अभी हमारे हाथ में क्या है, वैक्सीन है। पहले हमने देखा दवाई, दूसरा देखा प्लाज्मा, तीसरा वैक्सीन। तो वैक्सीन का भी अभी फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और लोगों को वैक्सीन के प्रति बहुत ज्यादा आशाएं हैं, मुझे भी मेरी भी इच्छा है। लेकिन एक तरफ इच्छा होती है, दूसरी तरफ मेडिकल रिसर्च होता है। अभी फेज 3 में है। अभी हम काम क्या कर रहे हैं कि ये दवाई से, ये वैक्सीन से हमको फायदा होने वाला है क्या नहीं, ये नहीं देख रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि उनके वजह से कोई नुकसान होगा क्या। आज अपने को मालूम है कि ये जो ऑक्सफोर्ड की जो ट्रायल चल रही थी, एक या 2 जगह पे वैक्सीन का प्रॉब्लम आया है, उसकी वजह से वो ट्रायल रोकनी पड़ी कुछ दिन के लिए। अभी फिर से शुरुआत हो गई है, लेकिन ट्रायल्स जब चलेगी, क्लिनिकल ट्रायल्स चलेगी, तभी अपने को पता चलेगा काफी दिनों के बाद। क्योंकि आपको ये मालूम है कि स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आ गई है, लेकिन वो हर साल लेनी पड़ती है। टिटानस की हर 5 साल में लेते हैं। ये क्यों है? इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूटेशन। जितना फास्ट वो म्यूटेट होगा उतने जल्दी हमको वो वैक्सीन लगेगी। तो ये इसके हमको मालूम नहीं कि इसको 2 महीने में देना है, 3 महीने में देना है, 4 महीने में देना है, एक शॉट देना है। अभी तक इसके बारे में कुछ भी हमारा रिसर्च आगे नहीं बढ़ा है। धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, वैक्सीन आने वाली है, लेकिन तब तक हमको क्या है फिर हमारे हाथ में, दवाई नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो हम क्या करें। तो दैट इज व्हाई अपने को ये पता चलना जरूरी है कि क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमको इससे बच सके।
आपको ये सब बहुत अभी लोगों ने बता दिया कि 6 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने के लिए। यदि 6 फीट से कम अंतर है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ट्रांसमिशन नहीं होगा। जो व्यक्ति को इन्फेक्टेड होस्ट है उसके शरीर में कितने वायरस है और वो कितना वायरस बाहर फेंक रहा है। एरोसॉल में जो अभी अभी फौची साहब जो है अमेरिका के जो इंचार्ज है पूरा इसके, उन्होंने बताया कि ये तो अभी हवा में भी आ सकता है। फोमाइट्स यानी कोई भी जगह पे नीचे में गिर गया, टेबल पे कुर्सी पे, वो काफी दिन तक वहां रह सकता है और वहां पे अभी आपका हाथ हो जाता है, हाथ लग जाता है, वही हाथ आप नाक को आपके मुंह को लगाते हैं तो वो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो हमारे पास रहा गया क्या, हमारे पास है क्या कि जिसकी वजह से हम बच सके? उसके लिए है बहुत दो अच्छे बच्चों ने कार्टून्स बनाए हैं। इसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक है हिंदू मैगजीन में पेपर में पब्लिश किया गया कि जैसे वुहान से आके वो वायरस ने क्या क्या कर दिया है, हमको सिखा दिया है। जो भारतीय संस्कृति है जो हमको आज तक बताते रही, हमने नहीं सुना। हम वेस्टर्न तरीकों से ही जीना सीख रहा है हमने, और उसमें हमने खुद को प्राउड समझा कि हम वेस्टर्न हो गए। घर के अंदर जूते पहन के आना, लोगों जब बाहर से लोग आते कोई वो जूते पहन के आते, अरे वो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आप यू कैन कम। ये सब चीजें भी बंद करनी पड़ेगी। और आप यही देखिए कितना बढ़िया ये धैर्य प्रकाश ये लड़के ने इतना बढ़िया एक rediff.com पे मैंने देखा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ये सब कुछ बता देता है आपको कि वेयरिंग अ मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो टिश्यू है उसको थ्रो करो, आपका हाथ हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है। बाहर निकलना है तो आपको जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलना है। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, बाहर निकल रहे, कोई चिंता नहीं है। सुन रहे हम लाउड स्पीकर ऊपर हर चौक में हमारे महापौर जी, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर का संदेश आ रहा है कि जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलो। लेकिन नहीं, हम तो निकलेंगे बाहर, हम तो मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क पहनेंगे उसको भी कहाँ रखेंगे, यहाँ गले में, फैशन है वो आजकल। नहीं तो नाक के नीचे रखेंगे, ये नाक बाहर निकलना चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं कि आपने फ्रेंच कट क्यों बढ़ाया। मैंने फ्रेंच कट इसलिए बढ़ाया क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उतना मैंने इसको नया नाम दिया, दिस इज अ मास्क कट, क्योंकि ये मेरा मास्क ढकने के बाद में बाहर ऐसा लगता कि मैं क्लीन शेव हूं। बट यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूज ऑफ सैनिटाइजर्स, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, मास्किंग करना, ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए अपने पास कोई एविडेंस है क्या? यस, मास्क का बहुत बढ़िया एविडेंस हमारे पास में आया है कि जिन्होंने बता दिया है रिजल्ट्स में कि नियर अबाउट 66.7% जो ट्रांसमिशन उन्होंने नॉन कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन को रोका गया जा सकता है। और अभी इसके लिए एक छोटा सी मैं कहानी बताना चाहता हूँ। I always tell this tale of two cruise। ये जो क्रूजेस जाते हैं ना बाहर, तो अभी एक अटलांटिक करके क्रूज बाहर गया था और उसी प्रकार द डायमंड प्रिंसेस। और ये क्रूज जब गया था ये कोरोना के जस्ट पहले, और तो उनको पाया गया वहां पे कि उनमें काफी लोगों को संक्रमण हुआ है। लेकिन जो डायमंड प्रिंसेस क्रूज था उसमें मास्क किसी ने नहीं पहना था। उसमें से 47% लोग जो थे उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, उनको कोरोना हुआ लेकिन तकलीफ कुछ नहीं हुई। लेकिन रहे जो 53% लोगों को सिम्टम्स आए। और जहां पे क्रूज जो अटलांटिक क्रूज था जहां पे मास्क कंपलसरी था, वहां पे सिर्फ 81% लोगों को जो सिर्फ नहीं 81% लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 19% लोगों को तकलीफ हुई मास्क पहनने से। यानी मास्क यदि आप पहनेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसका इनोक्युलम होता है। इनोक्युलम का मतलब होता है कि जो वायरस है वो आपके शरीर के ऊपर अटैक कर रहा है, उसकी क्वांटिटी को भी वो कम कर देता है। और उसके वजह से आपको जो कोरोना होगा, यदि आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आ रहा है, आइडियली दोनों लोगों ने यदि मास्क पहना है, जिसको कोरोना हुआ है और जिसको कोरोना नहीं हुआ है, और वो संपर्क में आते हैं, जो पास में आते हैं, तो बहुत कम परसेंट चांस है, 4% के भी नीचे चांसेस हो जाते हैं। लेकिन यदि मास्क आपने पहना है और सामने वाले ने नहीं पहना है जिसको कोरोना हुआ है, तो उसका जो खांसी से
जो इनोक्युलम आएगा, क्वांटिटी आएगी वायरस की, आपके शरीर में वो मास्क के थ्रू जाएगी, वो इतनी कम रहेगी कि आपको सिम्टम्स होने की भी पॉसिबिलिटी कम है। इसके ऊपर अभी एक नया संशोधन आया है, महाराष्ट्र ने तो काफी बहुत स्ट्रिक्टली किया है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा स्टेट है, उसका नाम है झारखंड। आप आपके गूगल पे जाइए, गूगल में जाके झारखंड मास्क फाइन ये टाइप कर दीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि वहां में मास्क नहीं पहनने की पेनल्टी कितनी दे रहे थे वो शुरुआत में। आपको बिलीव नहीं करेंगे, झारखंड जैसे छोटे से स्टेट में आज अभी तक 1 लाख के ऊपर भी पेशेंट्स नहीं है। हार्डली देयर आर एनी डेथ्स इन झारखंड, जबकि उसका इलिटरेट है वो स्टेट। वहां पे डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे मास्क के लिए नहीं पहनने पे 1 लाख रुपया नहीं तो 3 महीने की सजा, इतना स्ट्रिक्ट उनके असेंबली में किया है। उसके वजह से वहां पे आज केसेस ही नहीं है। महाराष्ट्र ने किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम कितना 500 रुपए 600 रुपए। हेलमेट क्यों पहनते हम? हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि मेरा हेड इंजुरी से मेरा सर बच जाएगा। मैं हेलमेट इसलिए पहनता हूं क्योंकि पुलिस से मेरे को बचना है। उसी प्रकार मास्क का भी हो गया है। अरे सामने पुलिस दिख रहा है, चौक आ रहा है, मास्क पहन लो, नहीं तो वो गले में लटका के घूम। तो मास्किंग का और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, रिसर्च अभी पाया जा रहा है कि मास्क कैन, इफ आपके पास आज वैक्सीन नहीं है, लेकिन मास्क के यदि धीरे धीरे करके थोड़ा वायरस अंदर जा रहा है, तो हो सकता है वो एंटीबॉडी तैयार करे, जैसे वैक्सीन एंटीबॉडी तैयार करता है। तो मास्क एज अ वैक्सीन, ये एक नया संशोधन अभी सामने आ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं आपको ज्यादा जानकारी देना नहीं चाहता, क्योंकि एवरीबडी नोज। मैं लेकिन इसको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सोशली डिस्टेंस अपने को नहीं करना है, सोशली अपने को साथ में ही रहना है। आई विल कॉल इट फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये 6 फीट की जो दूरी है, ये क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि उसका जो कोई खांसता है तो उतने, अभी देखा हमने, वहां तक जा सकता है, फोमाइट जा सकते हैं, वायरस जा सकता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। पहले ही तो मास्किंग, दूसरा ही सोशल डिस्टेंसिंग, थर्ड इज द हैंड वॉशिंग। अभी ये थर्ड जो हैंड वॉशिंग है, ये आपको पूरा 20 सेकंड करना है। अंग्रेजी लोग बोल रहे हैं भैया वो 2 बार बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं बोलता हूँ। मैं जो अपना हाथ साफ करता, तो मैं तो जो अपना एक बहुत अच्छा है श्लोक आप बोल सकते हो या मंत्र बोल सकते हो, उसका मैं जाप करता हूँ 20 सेकंड के लिए, और बराबर 20 सेकंड में वो हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये मैंने यदि 2 बार बोलता हूँ और ये मेरे को आदत लग गई है, और जो स्टेप्स दिया है वो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ जाके हाथ धो लेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं कि भैया हम तो क्या सैनिटाइजर यूज करते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये वायरस का जो कैप्सूल है, ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, और सिंपल सोप में ये जल्दी, बहुत जल्दी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले यदि पॉसिबल है आपको, तो आप हैंड वॉशिंग विद अ नॉर्मल सोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक रहेगा। बाहर जब जाते हैं तब आप सैनिटाइजर का यूज कीजिए। अदरवाइज आप घर पे है, कोई भी चीज को हाथ लगाते हैं, हर आधा घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि भैया मैंने कोई चीज को टच करता हूं तो मैं अपने मुंह को टच नहीं करूंगा, मैं नाक को टच नहीं करूंगा। ये आपको बहुत ज्यादा करना जरूरी है।